नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। योग के साथ आहार एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको लेकर के कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आहार यानी जो हम भोजन करते हैं उस मामले में कुछ बड़ी त्रुटियां हो रही है, कह सकते हैं भयंकर भूल हो रही है, जिससे जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं उसका समुचित लाभ जो जीवन को पहुंचना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हर चीज़ अगर विधिवत तरीके से पालन हो तभी वो मैक्सिमम लाभ देती है। जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि योगाभ्यास में भी सही तरीका हो तभी वो लाभ देगा। उसी तरह आहार को लेकर के आयुर्वेद में योग ने एक सिस्टम को गढ़ा है, एक पद्धति अपनाई है, उसको हमको समझना होगा। और वो गलतियां होने की वजह से ही हमें लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आपका शरीर जैसा भी है वो आहार से ही तो निर्मित हो रहा है। आप जो कुछ भी खा रहे हैं बचपन से वही आपको धीरे धीरे तैयार करता है। अगर आप आहार लेना बंद कर दें तो जीवन समाप्त होने लगता है। इसलिए आहार की महत्वपूर्णता को भली भांति समझते हुए कुछ बातों का भली भांति पालन करना जरूरी है। जैसे कि भोजन जो करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण गड़बड़ी क्या हो रही है कि हम भोजन करते हुए जैसे तैसे कर रहे हैं। कभी कार चलाते हुए कुछ लोग खा रहे हैं, ऑफिस में देर हो रही है जाने में पहुंचने में तो कार पे बैठे खा रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं खाना खाने के समय कि भाई चलो एक कारी ये भी हो गया। खाना खाने के समय हम बातें करते हैं कि घर में कैसा चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई कैसी थी, ट्यूशन ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये कार्य है आज दिन में ये करवा लेना, मजदूर आएगा ये ठीक करवा लेना। ये सब चर्चाएं हम भोजन के समय ही करते हैं। जैसे लगता है कि यही सबसे गैर उपयुक्त टाइम है जिसमें हम सभी जरूरी बातों को कर लें। तो उसके जगह ये जो भयंकर भूलें हो रही है, इससे आपका भोजन करने के समय अगर आप शांत रहते हैं तो आपका जो बैलेंस नाड़ी होती है वो भोजन का मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाती है। समान वायु तब जागृत होता है जब हम एक्टिव रहते हैं इस तरह से माइंड के तल पर और मल्टीटास्किंग में बिजी होते हैं भोजन करते हुए, तो हमारा समान वायु जो भोजन के डाइजेशन के लिए सपोर्ट करता है, जो पोषक तत्व लेने को हमें तैयार करता है, वो कमज़ोर पड़ता है। इसलिए उपाय क्या है? माइंडफुल ईटिंग। ये सबसे पहली चीज़ है जिसको हमको समझना है कि जब हम भोजन करें तो भोजन का स्वाद बन जाए। ऐसा विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव जो हैं माँ पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, जब तुम भोजन करो भोजन का स्वाद बन जाओ तो तुम ध्यान में परिवर्तित हो जाओ, ध्यान घटित हो जाए। यानी भोजन करना अपने आप में ध्यान हो, वो समान प्रक्रिया नहीं हो सकती है जो जीवन दे रही है। तो जो भी चीज़ जीवन आपको दे रही है उसमें आपको तन्मय होना होगा। तो माइंडफुल ईटिंग आज वेस्टर्न समाज ने, पश्चिमी देशों ने इसको अपना लिया है। दूसरी गलती क्या हो रही है जो मैंने कहा कि भोजन करते हुए हम बातचीत करते हैं। बातचीत जब हम करते हैं तो वायु हमारा बातचीत के जरिए अंदर प्रवेश करता है और इससे अतिरिक्त गैस का बुनावट होता है। इसलिए जिनको ज़्यादा गैस बनता है उसमें से एक वजह ये भी है कि हम बातचीत के दरमियान भोजन के समय जब बोलते हैं उससे हमारा क्या होता है कि एयर ज़्यादा प्रवेश कर जाता है। तो ये एक दूसरी गड़बड़ी है। तो भोजन के समय बातचीत का पूरी तरह निषेध है, वो आप ना करें। शांति से चबा चबा के खाएं। ध्यान रहे, पहली बात ध्यान है। ध्यान मतलब जब भोजन करें भोजन का स्वाद बन जाए, टेस्ट को फील करें। दूसरा, उसमें बातचीत ना करें क्योंकि गैस ज़्यादा बनेगा। और तीसरा जो गलती होती है कि हम ठीक ढंग से चबाते नहीं हैं। आज लोगों को भोजन भी एक जतन लगता है, कठिनाई लगती है कि बैठ के चबा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हर चीज़ करते हैं। हमारे भीतर इतनी जल्दबाजी है कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट लाइव कर रहे हैं, फास्ट सांसें ले रहे हैं जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। यही वजह है, हमको स्लो होना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्र ने कहा है कि 32 बार चबाओ। कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं उसको जब 32 बार चबाएंगे तो वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा और बारीक कण को पचाना डाइजेस्टिव सिस्टम को, जठराग्नि को आसान है। एक इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा हो
और एक इतना छोटा सा अणु के बराबर का टुकड़ा हो, किसके लिए एसिड ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा बड़ा टुकड़ा होगा। इसीलिए जितना आप चबाएंगे कम, उतना ज़्यादा आपको एसिड बनेगा, और जहाँ एसिड होता है वहाँ गैस की शिकायत आती है। इसलिए मैक्सिमम लोगों को आज एसिड और गैस की शिकायत है। और तीसरी वजह क्या होती, जब आप भोजन नहीं चबाते हैं ठीक से, तो जो काम दांत को करना था वो आंत को करना पड़ रहा है, तब उसको बहुत मेहनत लगेगा। और जब भोजन पाचन में ज़्यादा मेहनत जाएगी तो जो ऊर्जा दिमाग में जानी थी या दूसरे ऑर्गन को काम आनी थी वो भोजन में बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमारे समाज ने क्या कहा, यानी भारतीय संस्कृति में, कि सात्विक भोजन जिसके पाचन में कम वक्त लगे, तामसिक नहीं। तामसिक में समय ज़्यादा लगता है। जो भी आप केमिकल युक्त भोजन करते हैं या कुछ भी पैकेट फूड करते हैं, ये सब तमस आहार के श्रेणी में आ जाता है, मांसाहार है, इसके पाचन में समय लगेगा। इसीलिए सात्विक भोजन के साथ उसके चबाने पर ख्याल रखना है, तो आपको एसिड गैस की बर्बादी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ऊर्जा आपके भोजन में बर्बाद हो रही है पचाने में, जबकि होना यह चाहिए कि भोजन तुरंत पच जाए और मुझे ऊर्जा मिल जाए, उल्टा क्या हो रहा है कि भोजन पचाने में ही ऊर्जा लगा रहे हैं। तो ये चौथी गलती है जो हम कर रहे हैं, इसको सुधार लीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिएगा, तभी आप करें। जब आप चबा के खाते हैं, जब आप मन से खाते हैं, तब वो फूड जो है विष पैदा नहीं करता आपके शरीर में, तो टॉक्सिक नहीं होगा। और टॉक्सिक होने से कैंसरस, आंत का रोग, कोलाइटिस और इस तरह के कई रोग, हमारे बॉडी में कई तरह की गंदगियां आती हैं। जब गंदगियां आएंगी तो लीवर किडनी को उसकी सफाई भी ज़्यादा करनी होती है, तो किडनी लीवर का रोग भी होता है। सब कनेक्शन उसी से, सावधान होना होगा। इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेना और जीवन में उतार लेना है। तो इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना है कि हम भोजन की स्थिति, अगर भोजन करने से पहले कहीं किसी से मनमुटाव हो जाए, गुस्सा हो जाए, या आप ऑलरेडी तनाव में हैं, ऐसे स्थिति में भोजन का सेवन ना करें। स्थिति बदलने के लिए क्या करें, तो आप भोजन से पहले मंत्र करें। नहीं भी अगर आप गुस्से में हैं तो भी भोजन से पहले मंत्र करने से मन ज़्यादा शांत होगा, आप अपने से ज़्यादा कनेक्ट होंगे। तो वही फूड जो 10 रुपया आपको फ़ायदा दे रहा था, वो 1000 रुपया फ़ायदा दे सकता है। प्रतिशत के तौर पे भी ले सकते हैं, 10 से 1000% ये मुनाफा बढ़ जाएगा। सवाल ये नहीं कि आप क्या खाते हैं, छोटे बच्चे थोड़ा सा खाते हैं, आपसे कम खाते हैं, लेकिन देखिए उनकी ऊर्जा कितनी है, उनकी ताजगी चेहरे पे कितनी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बस वो जानते हैं। और चौथी भूल क्या हो रही है कि हम भोजन की मात्रा बहुत सेवन कर रहे हैं। भोजन की मात्रा से ऊर्जा नहीं आएगी, आप क्वालिटी से आएगी। किस तरह से खाते हैं, क्वालिटी से भी बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरह से खाते हैं। तो इसलिए ध्यान इस बातों का रखना है कि हम भोजन को, जितना हमारा भोजन की आवश्यकता है उससे कम से कम आधा ही पेट भोजन करें, और बाद में जब आपको पानी की जरूरत पड़े तो पानी का सेवन करें। फूल भरपेट भोजन जब आप करते हैं तो पेट इलास्टिसिटी की तरह काम करता है, वो फैलता जाता है और डिमांड बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए कंफर्ट यही है कि आधा पेट भोजन करें, तो आप सहज रूप से भोजन का पाचन कर पाएंगे। फिर भूख लगे फिर आप भोजन कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए, तिबारा कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जानवर लोग कई बार भोजन करते हैं, आप किसी को भी देखते हैं कि कोई डिस्कम्फर्ट है, तो भोजन के डिस्कम्फर्ट से ही ये पेट में फैट और हार्मोन इम्बैलेंस, कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही, मोटापा आ रहा है, अतिरिक्त फैट जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। और चौथी और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या, भोजन के बाद बाकी सब ध्यान रखें कि भोजन में संतुलन कैसा हो। ये एक अलग विषय है, इस पर वीडियो अलग से बनाया गया होगा, आप सुन सकते हैं या बना दिया जाएगा। दूसरा, भोजन करने के बाद भी इम्पॉर्टेंट, भोजन से पहले तो बताया, भोजन के बाद क्या करना है। भोजन के बाद आप पहले वज्रासन में बैठें इस तरह से, ये इफेक्टिव है। तो इससे स्पाइन सीधी रहेगी और समान वायु को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से भोजन को डाइजेस्ट कर पाएंगे। हमने एक वीडियो बनाया कि भोजन के तुरंत बाद रात्रि में टहलना गलत है। कई लोग सवाल उठा दिए, ये क्या बता रहे हैं आप, सुनते नहीं हैं, टाइटल दे करके हंगामा करते हैं। आप उसमें बताया गया है लॉजिक कि पहले टहलिए आप, लेकिन पहले वज्रासन करना है।
क्यों नहीं टलना है वो देखिए, मैं लिंक दे देता हूँ, उसको सुनिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। जो सुनेगा वो लॉजिक समझ जाएगा कि भारतीय पद्धति कितना लॉजिकल है। इन बातों का ख्याल रखें। और भोजन के बाद अगर आप स्लो डीप ब्रीदिंग करें, ध्यान करें, तो वो और अच्छा है। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, ओंकार भ्रामरी कर सकते हैं वज्रासन में बैठे हुए, या किसी भी स्थिति में, या ध्यान करें या शवासन करें। तो ये आपके भोजन के डाइजेशन को और ऊर्जा के यूज को ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इन तमाम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए। पानी की एक सवाल उठ सकता है कि भोजन के समय पानी का क्या है। तो अगर आपको लग रहा है कि पानी की जरूरत है, तो थोड़ी मात्रा में, जो कंठ में फंसा हुआ भोजन का मात्रा हो वो अंदर चला जाए, उतना ही पानी का सेवन करना है। भोजन के साथ ज़्यादा पानी ना लीजिए, भोजन के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं लीजिए। आपका शरीर आधा से 1 घंटे के बाद स्वयं पानी के डिमांड करेगा, उस वक्त आप पानी का सेवन कीजिए। तो इतनी सी सारी बातें हैं। अगर इन भयंकर गलतियों को आप मिटा देंगे तो आपको सुधार स्वयं आपके जीवन में नजर आएगा। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और भोजन के साथ योगाभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद। आज इतना ही वशिष्ठ योगाश्रम से। नमस्कार।